अभी साहब साहब बन गए। अब होता क्या है, अब कोई लड़का इंजीनियर बन के गया तो गांव में क्या होता है कि कुछ बुजुर्ग आपस में बात करते हैं, तो बात करते हैं, नमस्कार किया लड़के ने, नमस्कार करने के बाद में बोला बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इंजीनियर बन गए, तुम्हारी सैलरी क्या है? तो ये सैलरी नहीं, ये पैकेज बताते हैं। पैकेज क्या बताते हैं? 10 लाख। और 5 लाख में होंगे तो पैकेज बताएंगे 5 लाख का पैकेज है। अब अंकल जी को तो समझ में नहीं आया पैकेज होता क्या है। अब वो समझ लिए 5 लाख फलनमा का लड़का कमाता है, तू भी बेटा इंजीनियर। क्योंकि हम लोग क्या मैक्सिमम लोगों को वॉच करते हैं जो हमारी आसपास में कैटेगरी होती है, मास्टर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, मैक्सिमम। अरे आज से 20-25 साल पहले इनका क्रेज था क्यों? क्या नहीं था। लेकिन ये जैसे जैसे थोड़ा सा कुछ लोग आना जाना शुरू कर दिए, इसका क्रेज बढ़ा, और आज ये पढ़ने के बाद भी इनकी बैंड बजी पड़ी है। आज इंजीनियर बनके तो 10,000-15,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस पे जाते तो हैं, और जाने के बाद में इनकी छवि हो जाती है, इनकी अपने आप को मेंटली सेट कर देते हैं। मेंटली सेट करने के पीछे रीजन, जैसे सपोज एक छोटा हाथी होता है, तो उसका जो माहौल होता है, देख रेख करने वाला जो होता है, उसको मोटे से सिक्कड़ में बांधता है। कब? जब वो हाथी छोटी होती है। लेकिन वो हाथी जैसे ही बड़ी हो जाती है, बड़ी ताकत उसके पास में हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका जो महावर होता है, जो बांधने वाला होता है, वो पतली सी रस्सी में और एक छोटे से खूंटे में बांध देता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं तोड़ पाती है। रीजन माइंडसेट। क्यों? क्योंकि उस समय जब प्रयास करती थी तो वो मोटे से खंभे में बांधता था और रड में बांध देता था, छड़ में बांध देता था। तो मैक्सिमम क्या प्रॉब्लम होती थी, जब जब उसने प्रयास किया, खूब प्रयास किया, उसका पैर कट गया, ब्लड निकलने लगा, बहुत तकलीफ हुई। उसका माइंड सेट हुआ, बड़ा होने के बाद जैसे ही वैसे पैर उठाती है तो वैसे ही उसको एहसास होता है, यार ये तो कट गया था मेरा पैर। थोड़ा सा रुकावट आई, उसने तुरंत पैर रख देती है। उसी तरीके से इनका माइंड सेट जो होता है वो एक दिन का नहीं होता है। बचपन से तो हम लोगों की घर में कैटेगरी क्या होती है, नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर। लेकिन नौकरी जैसे ही हम लोग 10 साल 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर या मास्टर जी को देखते हैं, तो उनकी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा सा उनको समाज में हमारी इज्जत मिलती है, तो हमको माइंड सेट हो जाता है क्या यही बनना है। क्योंकि जो हम लोग देखते हैं वो माइंड सेट ऑटोमेटिक। यस या नो? यस या नो? ये माइंड सेट हमारा हो जाता है कि हमको अब डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने में समय कितना लगता है? अच्छा, 5 साल में डॉक्टर बन के कोई आप पहला इंजेक्शन लेंगे? आप 5 साल का तो कोर्स करेंगे ना, प्रैक्टिस भी करेंगे, 15 साल माइंड सेट हो जाता है। बहुत सारे वकील लोगों को हम लोगों ने देखा, हाँ डॉक्टरों को तो बहुत ज्यादा नहीं देखा है, लेकिन वकील साहब लोगों को हमने देखा है, उनकी पूरी जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, सूद से न तन पे कपड़ा है, न सूद से पैर में सूज है, लेकिन लगे पड़े हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हमने तो यार वकालत किया है ना, मोहर जो लगवा लिया भगवान से, साला मरते दम तक यही करना है। 10 साल जो हमने दे दिया, ये अपने आप को कभी चेंज करना नहीं चाहते। माइंड सेट इनके पास में 10,000 आता है तो उसी अकॉर्डिंग वो रूम लेंगे, या 20,000 कमाएंगे उसी अकॉर्डिंग रूम लेंगे, उसी अकॉर्डिंग बीबी को कपड़ा देंगे, उसी अकॉर्डिंग बच्चे को कपड़ा देंगे, उसी अकॉर्डिंग अपने बच्चे का एडमिशन भी कराएंगे, उसी अकॉर्डिंग दूध भी घर में बांधा जाएगा कि 1 पौवा ही लेना है। कभी अगर एक आध लोग बढ़ गए तो थोड़ा सा पानी की मात्रा बढ़ गई। अपने तो मिलता नहीं है, बच्चे लोग हैं 2 ठो,
आप कोई मेहमान आ गया, चाय पी गया तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा लो, क्योंकि साला ये लोगों की माइंड सेट इतनी भयंकर पड़ जाती है, इतनी भयंकर कि अपने आप को ये चेंज करने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग बड़े होंगे कि उनको एहसास नहीं होता होगा, यार हम ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारी जरूरत क्या होती है, पूरी होती है। इनकी क्या है जरूरत? पहले लोग बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, तो मकान तो हट गया, सिर्फ क्या रह गया? अगर ये मकान भी बना लिए ना तो पूरी जिंदगी उनकी EMI में बीत जाएगी। यस या नो? तो 10 साल 15 साल, और फिर भी करने के बाद इनकी हालत ऐसे होती है ना, अपने बच्चे को भी बोलते हैं बेटा तू भी माइंडसेट। और कंपनी वाले जितने भी बड़े कंपनी है, हम लोग तो सब, मैं तो पूरी जीवन नेटवर्किंग में ही अपना जीवन, क्या अभी तो आधा में गया। हमने कभी नौकरी तो किया नहीं, तो नौकरी के बारे में नहीं, लेकिन मैं सुनता हूं। अभी एक मेरे मित्र आए हैं एक बड़ी कंपनी से, वो हमको एहसास दिला रहे थे कि हम कैसे जगह रहते हैं, किस कंपनी में रहते हैं। बता रहे थे सर इतनी बड़ी कंपनी है ना, प्लेन उतरती है, प्लेन। अच्छा, और सर रूम भी ऐसी दी है ना, एक ठो साला कुत्ता नहीं भटकता है इधर आसपास में। अच्छा, और सर क्या बताएं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत शानदार फैसिलिटी दे रखा है। बोले अच्छा, मतलब इतना व्याख्या किए, और मेरे को हंसी आ रही थी अंदर अंदर। हंसी इस बात की आ रही थी कि कंपनी वालों ने कितनी बड़ी सोच उनके पास में है। साला नई जनरेशन के लिए एम्प्लॉय का व्यवस्था कर रखा है। अब रेलवे का कर्मचारी रेलवे कॉलोनी में अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो उसका बच्चा का पायलट बनेगा, क्या बनेगा? रेलवे का ड्राइवर। ज्यादा से उड़ेगा तो कहाँ बैठेगा? रेलवे के ड्राइवर तो जाएगा ना, इंजीनियर बनेगा। अब वो जाके भैया प्लेन तो नहीं उड़ाएंगे। वो क्या है? माइंड सेट। वो माइंड सेट करते हैं, और इनकी यही हालत है, माइंड सेट। और ये एक दिन में नहीं होता है, सेम उसी हाथी की तरह 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, कितने लोगों की तो एक पीढ़ी बीत रही, दूसरी पीढ़ी उसी में लाइन में लग गई, लाइन में लग गई। बड़े बड़े कंपनी वाले भी यही कर रहे हैं। यस या नो? गंभीर मत बनिए आप लोग, हम लोग निकलने की तैयारी में हम लोग, है ना, ये सब चीजों से तोड़ के निकलने की। क्योंकि अगर उस हाथी को कोई ऐसा कोच मिल जाता और उसकी एहसास अगर करा दे कि हाथी तेरे अंदर इतनी ताकत है कि तुम बड़े से बड़े पेड़ को भी उखाड़ सकती हो, तो क्या करेगी हाथी? फिर वो कब्जे में आएगी, कितने लोगों को बर्बाद कर डालेगी। सिर्फ उसको एक कोच की जरूरत है जो उसको एहसास करा सके कि तेरे अंदर ताकत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यही हम लोगों को दिया, जो आज सोचने की, करने की आज ताकत हम लोगों को दिया है। आज हम लोगों को नहीं, अगर मैं अपनी बात बताऊं, 777 रुपया का मैंने फोन लिया था। कितना? 77 रुपया, वो फ्री वाला चलता था रिलायंस का, मैं उस समय लिया था। और आज वो ताकत दिया है कि 1 लाख और 1.25 लाख का फोन मेरे हाथ में है, एक गरीब परिवार के बच्चे के हाथ में। ये ताकत ही है। कोई ये कोच हमारे अंदर डाला, साला तेरे अंदर बहुत बड़ी ताकत है, बस उसको पहचान और सही जगह पे लगाओ। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस सृष्टि को जनरेट करने का काम करते हैं, पूरा इतिहास बदलने का काम करते हैं। क्या आप भी बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे? बदलना चाहेंगे? ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी होती है, जो ये कैटेगरी विजनरी और इमोशनल लोग होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं।